एमआर में ज्यादा सैलरी मिलती है, लोग हॉस्पिटल फार्मेसी रिटेल फार्मेसी में लोग जॉब करते नहीं है, तो आपने कैसे स्विच किया? मैंने एक भी बुक बाहर से नहीं पढ़ा। जो हाँ। भी एकेडमिकली का मटेरियल था उतना ही किया। डिसीजन नहीं ले पा रहे, एग्जाम लिखे हैं, टफ है या वीजा मिलेगा या नहीं, तो उन लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब आपको क्या होता है कि कोई भी जगह पे कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वो उनमें एक्सपर्ट ही होते हैं। सिर्फ हम्म। आपको उनके जो बातें होती है उनके भरोसा रख के सिर्फ चलना होता है उनका। और आपका वो जो सिस्टम था कि आपको जो ओवरऑल नंबर्स देते थे वो बहुत हाँ। अच्छा था। So, hello everyone, welcome back to Academically once again. And we have very special guest today, Chirag Patel. He is one of the student. He just passed CAPS exam last year and he got the visa invitation. So he's going to share his journey कि आपकी बहुत टाइम से वीज़ा नहीं मिल रहा था, स्पेशली ऑफ शोर वालों को। तो चिराग राइट नाउ इज इन इंडिया एंड ही इज वर्किंग बेसिकली एज ए फार्मासिस्ट, बेसिकली जो ईएसआई के फार्मासिस्ट है, बेसिकली ये जो है गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, बहुत साल से इनको एक्सपीरियंस है एंड ही इज गोइंग टू शेयर हिज जर्नी विद अस। तो चिराग, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू, हाउ आर योर फीलिंग बेसिकली व्हेन यू गॉट द इनविटेशन? वेरी नाइस, थैंक यू सर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके। तो चिराग, आपने ये एग्जाम कब पास किया था कैप्स का? March 24। मार्च अभी एक 24 साल में? भी नहीं हुआ। मतलब 11 महीने, 10-11 महीने में आपको इनविटेशन मिल गई है आपको? हाँ 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 सर। ओके, वेरी गुड। तो सर, इफ यू कैन जस्ट गिव अस अबाउट योर प्रोफाइल, आप कितना एक्सपीरियंस है, आपने कब फार्मेसी किया था, आप कहाँ से हैं? Okay, sir. I am from Gujarat, Ahmedabad, हाँ। and I have completed my BPharm in 2009 from LM College of Pharmacy, Ahmedabad, one of ओके, the गाइस, topmost. एलन फार्म इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन इंडिया, तो ऑलरेडी ओके। ओके। हम्म। Yes, and I am from there. And after completing BPharm, as my economical condition was not good, so I opted for the job and work as a MR in Zydus Cadila for 1 year. ओके। And after completing, that was not my cup of tea, as I thought that I have studied so much and now I will not work as a MR. So I got job in the hospital pharmacy as a hospital pharmacist in Shamraji, ओके। Shamraji बेसिकली CHC. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, चिराग बेसिकली मेरा सीनियर है, बिकॉज मैंने बी फॉर्म 2010 में किया है और चिराग ने 2009 में किया हुआ है, राइट? एंड चिराग कंप्लीटेड हिज फार्मेसी डिग्री, फिर उन्होंने एक साल एमआर का जॉब किया है, बिकॉज बहुत सारे टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वंस दे दे क्लियर द डिग्री का क्या करें, तो चिराग भी ऐसे ही थे, इन्होंने जो है एमआर का जॉब किया। देन चिराग, आपको मतलब बिकॉज एमआर में ज्यादा सैलरी मिलती है, लोग हॉस्पिटल फार्मेसी रिटेल फार्मेसी में लोग जॉब करते नहीं है, तो आपने कैसे स्विच किया, क्या रीजन था आपके हाँ, बोलने का? अभी मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि भाई आपको ये फील्ड में लाइफ लॉन्ग काम करना है तो भी टिको, अदरवाइज ये फील्ड छोड़ दो। एंड ओके। मुझे पसंद था दोनों। उसने बोला कि तुम्हें पैसा चाहिए या शांति चाहिए। देन आई ऑप्टेड देन आई थॉट दैट आई नीड पीस ऑफ माइंड एंड हम्म। सो आई लुक फॉर द पीसफुल जॉब इन द हॉस्पिटल। ओके। ओके। तो चिराग, आपको ये कैप्स एग्जाम के बारे में कैसे पता लगा, मतलब कैसे आपने ऑप्टेड किया एकेडमिकली को? से गूगल पे सर्च तो किया था कुछ ऐसे कि भाई एग्जाम के लिए कुछ क्लासेस है कि क्या। फिर वो एकेडमिकली मिला तो फिर उन पे ट्रस्ट करके ज्वाइन कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अब बताइए, आपको कितने पॉइंट पे इनविटेशन मिला है, कहाँ से इनविटेशन मिला है, मतलब कितने पॉइंट थे आपके? Yes, sir. I have 80 points and I got the invitation from the state nomination and that is Victoria State. तो विक्टोरिया स्टेट, दिस इज फॉर 80 पॉइंट फॉर 190 और 491, कौन सा मिला है आपको? 491, 80 points, 491 and for the hospital pharmacist. ओके। ओके, तो बेसिकली आपके जो है 75 मतलब 70 पॉइंट थे आपके? 65 my own and 15 from the state. ओके, So it's total. 65 आपके पॉइंट थे, 15 स्टेट को मिला के 80 पॉइंट हो गए। एंड उन्होंने आपको जो है ये वीजा दिया है 491 हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए फ्रॉम विक्टोरिया। Yes, sir. ओके, परफेक्ट। तो यस, आई मीन जितना भी आपने इतना मेहनत किया, दिस इज नाउ गोइंग टू बी यू आर गोइंग टू बी सून रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, नो, दिस इज वेरी रियली वेरी गुड। I have also done registration with APRA. हाँ, यस यस। Uh, तो आपको जाना ही है 2-4 महीने में, अब तो I had done before few months because I was so confident that
I'm going to invite by the state. So I had done in July 2024. Okay. After completing March, I completed my PT within 1 month, that हाँ, in May हाँ, 24. ओके, And I got seven each. I got seven each in first attempt. ओके, And on that basis, I immediately applied for AFRA registration. As my age is a little bit higher, I have, so that I thought that I don't want to waste my time. यस, ओके, ओके, ओके। वन सेकंड, कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग। एंड वी वांट टू से समथिंग, जो लोग हमको देखेंगे वीडियो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे थे, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे, एग्जाम लिखे हैं, टफ है, या वीजा मिलेगा या नहीं, तो उन लोग को आप क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज आपको वीजा 11 महीने में, 10-11 महीने में आपको पूरा आपको हो गया आपका काम। हाँ सर, वीजा तो मिलता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको क्या है कि क्लासेस पे बहुत अच्छा वो गाइडेंस देते हैं। और मैंने क्या, वो जो गुरु के वचन होते हैं ना, कि भाई उनके वचन पे ट्रस्ट रखो। तो यस। वो मैंने ऐसा ही किया। एंड मैंने एक भी बुक बाहर से नहीं पढ़ा। जो हाँ, भी एकेडमिकल का मटेरियल था उतना ही किया। लेकिन हाँ, वो मुझे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, इवन आई हैव कंप्लीटेड क्लास 1 and 2 एग्जाम फॉर द जीपीएससी। यस। एंड आई रीच अप टू इंटरव्यू एंड बेसिकली फाइनली। चिराग का एकेडमिक बहुत ही स्ट्रांग है। आप लगा सकते हो कि चिराग को एडमिशन मिला है एलएन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वन ऑफ द टॉप कॉलेज, मतलब कॉलेज में आता है फार्मेसी में। एंड चिराग ने ईएसआई का एग्जाम भी पास किया, इज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है तो वन देन इन्होंने ये भी पास किया है। बट आपके मन में होना चाहिए आपको क्या करना है, यू कैन डू, मतलब कोई भी पास करता है एग्जाम, इतना ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। क्यों चिराग, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत हाँ, टफ ये सही होता है। बात है। मतलब आपको क्या होता है कि कोई भी जगह पे कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वो उनमें एक्सपर्ट ही होते हैं। सिर्फ हम्म। आपको उनके जो बातें होती है उनके भरोसा रख के सिर्फ चलना होता है। यस। एंड आई आई डिड दैट। मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने सारे वो एकेडमिकली के जो मटेरियल थे वो बहुत अच्छे से पढ़ लिए। वही बराबर 3 से 4 बार रिवाइज किए। और फिर जो भी उनके टेस्ट थे, मॉक हाँ, टेस्ट, वो हाँ, सारे दे दिए। 3 3 4 4 बार मैं दे रहा था उनका। और आपका वो जो सिस्टम था कि आपको जो ओवरऑल नंबर्स देते थे, वो बहुत हाँ। अच्छा था। ओके। दैट इज वाज अबाउट द वेरी ग्रांड टेस्ट। एंजॉयबल। तो ग्रांड टेस्ट में मालूम होता है कि आपको कितने पॉइंट्स आ गए, कौन सा आपका स्ट्रांग पॉइंट है, कौन से एरिया में अच्छा कर रहे हैं आप, कौन से में आप बैड करें, तो आपको पूरा रिपोर्ट मिलता है। ही इज टॉकिंग अबाउट दिस। ओके। हाँ, और ओवरऑल रैंक भी मिलता है कि टोटल जो भी बच्चे दे रहे हैं साथ में आपको। तो मैं ऑलवेज ट्राई करता था कि मैं टॉप 3 में रहूं। तो फिर हाँ। ओके। मेरा नाम मुझे ऊपर ही लगाना रहता था। मैं हम्म। सोचता था। तो फिर वो आई ट्राइड फॉर 2 to 3 times इवन। मैं पहले ही ट्राई करता था कि जो भी टेस्ट मुझे देना है पहला वो मैं रिवाइज कर लेता आपका मटेरियल। फिर हम्म। वो टेस्ट में दे देता था। फिर जो भी मेरा स्कोर आता है तो फिर जो गलत रहते थे क्वेश्चन वो आप अलग से वो सिस्टम दिखा देता है। तो वो मैं रिवाइज कर लेता था फिर से। और बाकी जो मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। Okay, thank you so much, Chirag. Guys, if you want to become registered pharmacist, whether it is Australia or any country in the world, academically can help you. And you also need to take step. लाइफ में अगर आपके आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई एग्जाम पास करना है, फॉरेन में जाना है। इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एज यू नो ऑलरेडी, फार्मासिस्ट को। तो गालियाँ देना बंद कीजिए, आप स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। उसी लिए हम वीडियोस बनाते हैं। एंड या विश यू ऑल द बेस्ट चिराग। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस। बाय।